Welcome, kids. एक खूबसूरत सल्तनत थी जहां हर तरफ रौनक और अमन का राज था। वहां शहजादी आमना रहती थी। आमना का दिल सोने से भी ज्यादा पाक था और उसकी हर दुआ में सिर्फ दूसरों की भलाई होती थी। एक शाम का वक्त था जब आसमान पर गुलाबी और नारंगी रंग बिखरे हुए थे। शहजादी आमना महल के पीछे बने एक पुरसुकून बाग में दुआ कर रही थी। अचानक हुआ में एक प्यारी सी खुशबू फैल गई और एक परी जुलेखा वहां जाहिर हुई। जुलेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, अस्सलाम अलैकुम आमना। तुम्हारे दिल की नेकी ने मुझे फिर यहाँ खींच लिया है। आमना ने खुशी से पूछा, वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यारी दोस्त। आज तुम मेरे लिए क्या लाई हो? जुलेखा ने अपनी हथेली खोली जिसमें 3 चमकदार बीज थे और कहा, ये जन्नती बीज हैं। उन्हें मिट्टी में डालो और बिस्मिल्लाह कहकर पानी दो। उनसे जो फल उगेंगे वो सोने के होंगे। लेकिन याद रखना ये सिर्फ उनके काम आएंगे जिन्हें इसकी सच में ज़रूरत है। फिर जुलेखा ने एक पुरानी लेकिन चमकती हुई चटाई निकाली और बताया, और ये है तुम्हारा ओढ़न केटविला। ये तुम्हें वहां ले जाएगा जहां किसी की फरियाद सुनी जा रही हो। आज से तुम्हारे हाथों में अल्लाह ने शिफा भी दी है। तुम जिसे चबाएगी इसकी बीमारी दूर हो जाएगी। आमना की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वदा करती हूँ कि उनका कभी गलत इस्तेमाल नहीं करूंगी। लेकिन एक झाड़ी के पीछे जफर छुपा सब देख रहा था। इसके चेहरे पर लालच थी। वो खुद से बुड़बुड़ाने लगा, सोने के फल, ओढ़ने वाली चटाई। अगर सुल्तान को पता चला कि आमना कोई जादू टोना कर रही है तो वो इसे महल से निकाल देंगे और ये सब मेरा हो जाएगा। जफर फौरन सुल्तान के दरबार में भागा और चलाकर कहने लगा, जहां पना, गजब हो गया। शहजादी आमना महल के बाग में किसी जिन के साथ मिलकर जादू कर रही है। उनके पास सोने के फल उगाने की ताकत है और वो हमसे ये राज छुपा रही हैं। सुल्तान इब्राहिम और मलिका फातिमा परेशान हो गए और आमना के बाग की तरफ दौड़े। जब सुल्तान वहां पहुंचे उन्होंने देखा कि एक छोटा सा पौधा पिल भर में बड़ा हो गया और उस पर चमचमाती सुनहरी सेब लगे हैं। सुल्तान इब्राहिम ने गुस्से और डर में पूछा, आमना, ये सब क्या है? क्या तुमने हमसे झूठ बोला? क्या तुम कोई काला जादू कर रही हो? आमना ने धीरे से जवाब दिया, नहीं अबूजान। ये अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है ताकि हम गरीबों की मदद कर सकें। मगर जफर बीच में बोला, ये झूठ है। ये सब लालच का रास्ता है। सुल्तान इसे जब्त कर लीजिए। इसी वक्त महल के बाहर से रोने की आवाज आई। एक गरीब लकड़हारा अपने बीमार बच्चे को लेकर आया था जो बोल नहीं पा रहा था। आमना ने अपने उम्मी अबू की तरफ देखा। वो सुनहरा सेब तोड़ा और लकड़हारे को देकर कहा, इसे बीच कर अपने घर का चूल्हा जलाना। फिर आमना ने इस बीमार बच्चे के सर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, आशाफी। बच्चे ने फौरन आंखें खोलीं और हंसने लगा। सुल्तान और मलिका की आंखों में आंसू आ गए। कुनक्का उन्हें समझ आ गया कि उनकी बेटी कोई जादूगरनी नहीं बल्कि एक नेक लड़की है। सुल्तान ने जफर की तरफ देखा जो डर से कांप रहा था और कहा, जफर, तुमने लालच में आकर मेरी बेटी पर झूठा इल्जाम लगाया। लेकिन इसने साबित किया कि ताकत का सही इस्तेमाल खिदमत है, खौफ नहीं। जफर को महल से निकाल दिया गया। आमना अपने ओढ़न खटवले पर बैठी और आसमान की तरफ ओढ़ चली ताकि वो दूर दराज के इलाकों में लोगों की मदद कर सके। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अगर नीयत साफ हो तो अल्लाह हर चीज़ में बरकत देता है। असली ताकत वही है जो दूसरों के दुख दूर करने के काम आए।